दोस्तों भोले भंडारी आज दिनांक 26 दिसंबर 2020। दोस्तों मेरा नाम मंगल। मैं आपके सामने अपने विचार रखता ही रहता हूँ। मैं आपके सामने बोलता ही रहता हूँ। अब आप मुझे एक यूट्यूबर समझें, मैं तो समझता हूँ कि मैं एक कोई आंदोलन चला रहा हूँ। अब ये आंदोलन कितना आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्या रूप लेता है, ये परमात्मा जाने। वह अपन को जो भी प्रेरणा दे देता है, अपन तो उसके अनुसार जो काम बस में है वो कर लेते रहें। इसके बारे में हमें 3 डायमेंशनल फार्मूले पर काम करते हैं रहते हैं। हमारी आदमी की दैनिक समस्याएं, उसकी समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं और परमात्मा के बारे में भी, जो 3D के बारे में हम बात करते रहते हैं। अब ये जो है, कल मुझे एक बड़ा कटु अनुभव हुआ। एक हमारे ग्रुप के एक मेंबर ने कुछ लिखा मुझे व्हाट्सएप पर, और फिर मैंने भी उसको लिख दिया कि भाई परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। ऐसे भावावेश में अपन बोल ही देते हैं भाई लंबी उम्र दे, लेकिन वह उसका जो रिप्लाई आया वह मेरे लिए बड़ा कटु था, शिक्षाप्रद था। उन्होंने क्या लिखा, अरे सर यह लंबी उम्र का आशीर्वाद, अरे सर ये लंबी उम्र का आशीर्वाद क्या दे रहे हो? इसका मतलब तो है ज़्यादा दुख और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ। हम सोच रहे हैं कि हम किसी के लिए एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो मन ही मन में हो, लेकिन उसकी क्या प्रतिक्रिया कि सर ये क्या दे रहे हो, लंबी उम्र का आशीर्वाद, ये क्या है? इसका मतलब तो है ज़्यादा दुख और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ। हमारे एक व्यूअर, हमारे एक मित्र ने यह लिखा और उससे मेरी आंखें खुल गई कि देखो मंगल, जिंदगी इसी का नाम है। असल में तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वह दुनिया कोई फूलों की सेजी नहीं है, वह कांटों का बिस्तर भी है। तभी तो वाहिगुरु ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। शायद यही सोचकर हमारे ये मित्र ऐसा बोले कि अरे ये सर, अरे ये क्या लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हो? इसका मतलब तो है ज़्यादा दुख और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ। दुख मत दो। अब ये आशीर्वाद और ये सारी चीज़ें हैं जो भी अपन एक दूसरे को देते रहते हैं, ये सारे अपने मन के लड्डू हैं। और मन के लड्डू फीके क्यों? और ये मन के लड्डू सिर्फ कल्पना ही नहीं है, ये हकीकत भी हैं। यदि इनका आधार मजबूत हो तो। संक्षेप में मैं इसमें आपके, ये प्रॉब्लम काउंसलिंग का सब्जेक्ट हुआ, इसमें हम आपका थोड़ा समय लेंगे। अब इसमें यही देखिए, तो मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसा मन करा जैसे कि मैं उनके घर कोई नोट काउंटिंग मशीन भेज दूं कि भाई इतना धन आए। अब भाई ये अपने मन की बात है, अपन तो कर ही सकते हैं, करने वाला तो परमात्मा है। और लो, यदि अब इसमें ये देखिए कि आप अपने जीवन में सुख शांति संपन्नता चाहते हैं तो एक श्रीयंत्र बना लीजिए ऐसा, उसके इन तीनों कोनों पर 3 चीज़ लिख दीजिए। एक में सत्कर्म, एक में सद्बुद्धि और एक जगह शांति समृद्धि। ये सिंपल सा एक त्रिकोण बना करके या इस तरह का बना करके इन तीनों कोनों पर आप लिख दीजिए।
उसकी जगह नीचे लिख दीजिए मंगलम श्रीयंत्र, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको बना करके किसी सामने बोर्ड पर दीवार पर टांग दीजिए, बना दीजिए, और उसको आप डेली देखते ही रहें। देखेंगे ही तो उससे ही आपके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम बढ़ता ही जाएगा। ये आशीर्वाद हुए या कोई बद्दुआ हुई या कोई और तरह की, ये सारी वाइब्रेशंस हैं और ये अक्चल हैं, इनसे काम होते हैं। यदि हम ऐसा एक चित्र बनाकर रख देते हैं तो उससे जो हम ये मन में सोचेंगे तो ऐसा ही करेंगे, फिर अच्छा अच्छा होता जाएगा। चलो, हमारा ये तो कल एक मुझे कटु अनुभव था, उसके बारे में मैंने बोल दिया, इससे शिक्षा भी मिलती है। अब हम एक दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। हमारा जो, कभी हम ईश्वर के बारे में बोलते हैं, कभी हम देश विदेश के बारे में बोलते हैं, अब हम उसके बारे में बोलते हैं जो आज का ज्वलंत प्रश्न है कि हम भारत देश जा किधर रहा है। आज जो देश में हड़बड़ी, जो देश में एजिटेशन हो रहे हैं, जो देश के हुक्मरान कर रहे हैं, वह सारा जो बावेला सा मचा हुआ, उसका मतलब क्या है कि वी आर मार्चिंग टुवार्ड्स, वेयर वी आर मार्चिंग टुवार्ड्स, हम किधर जा रहे हैं, हम ये किधर जा रहे हैं। तो ये देखो कि हमको लगता है कि लोगों को भी लगता है कि वी आर मार्चिंग टुवार्ड्स सिविल वार, और इसका दूसरा रास्ता भी है कि वी आर मार्चिंग टुवार्ड्स ग्रेट इंडिया एंड वर्ल्ड पावर। चाहे ये हमारे मन के ही हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हम किधर जा रहे हैं या किधर जाना चाहिए। हम आपको बताते रहते हैं कि हम जो ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ये हमको सुबह लिखे हुए मिलते हैं। लिखे हुए मतलब एक्चुअल बोर्ड पर ऐसे नहीं, लेकिन एक बोर्ड सा मन के पर्दे पर सामने आ जाता है कि भाई आज तो तुमको इस पर बोलना है। जब हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, ये क्या है कि जीवन क्या है, तो कोई बताता है कि जीवन को हम बनाते जाते हैं, कोई बताता है कि भाई जीवन तो एक फिल्म की तरह है जो फिक्स है। एक पेज आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये जो आता ही जाता है, इसमें तो अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। कभी कभी जो मेरे सामने सुबह ये संप्रेषण आते हैं, उससे मुझे भी लगता है कि कहीं ये पिक्चर की तरह तो नहीं है। मेरे अपना देखो, ये मेरा सब्जेक्ट बॉक्स है, इसमें सब्जेक्टें भरी रहती हैं। मैं सोचता हूँ कि कल इस पर बोलूँगा, कल इस पर बनाऊँगा, ये इस पर मैटर है, ये बड़ा अच्छा है, ये है, लेकिन सारा रखा रह जाता है। सुबह सामने चित्र आ जाता है कि भाई देखो, आप तो ये बोलो। मैंने कहा भाई ठीक है। और ये वो चीज़ें बड़ी ज्वलंत होती हैं, और उसके बारे में वो ऐसे नहीं आ जाता, वो कोई ईश्वरीय प्रेरणा है कि भाई इसके बारे में तुम क्यों बोलो। अब इसके बारे में हम क्या करें। देखो, लोग सिंघू बॉर्डर या जहाँ पर भी अपना एजुटेशन चला रहे हैं, वकील कोई कुछ कर रहे हैं, किसान कोई कुछ कर रहे हैं, मैं अपने घर में कुछ कर रहा हूँ, गृहिणियाँ कुछ कर रही हैं, और भी लोग कुछ कर रहे हैं। मैं अपना यहाँ पर वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी देश के लिए कुछ न कुछ कर रहा हूँ। अब हम क्या करें, हम इस देश को किधर ले जाना चाहते हैं, इस बारे में ये देखिए आप कि हम सिविल वार को निमंत्रित कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, या फिर भारत को कोई महान राष्ट्र बना देना चाहते हैं, वर्ल्ड पावर बना देना चाहते हैं, या ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है और इसके बनाने में हमारा क्या योगदान है, अच्छा है इसको बनाएं कि बुरा बनाएं। तो देखिए, भारत जो बन रहा है, या भारत के इसके बनने में हम जो भी कुछ करेंगे, उसमें आप ये देखिए कि यदि हम सिविल वार की तरफ जा रहे हैं तो इसमें फिर इसके दो हिस्से हैं। इसमें ये एक तरफ को है 3 डायमेंशन। अभी सिविल वार के भी 2 हिस्से हैं कि 3 डायमेंशन इसमें एक तरफ, और इसमें है दूसरी तरफ है कि इसमें कुछ फरिश्ते हैं। देखिए, ये
अब इसमें पलड़ा किसका भारी रहता है? ये डेमन्स का भारी रहता है कि फरिश्तों का भारी रहता है? ये सारा दारोमदार इस पर ही निर्भर करता है। और यदि हम ग्रेट इंडिया और वर्ल्ड पावर की तरफ जाते हैं तो उधर भी यही दोनों पलड़े हैं कि 3 डेमन्स एंड एंजल्स, वही ये हर्ड ऑफ एंजल्स, फरिश्तों का कुछ समूह। अब इसमें हारता कौन सा है, जीतता कौन सा है? अब हमें इसमें ये देखना है कि भाई क्या हो रहा है। एक तो खड़े खड़े होकर ये देखना है क्या हो रहा है, फिर इसमें कुछ कर्म भी करना है कि भाई इसमें ऐसा हो जाए। तो देखिए, हम वीडियो को छोटा रखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, इसके लक्षण देखिए। इसके जो लक्षण देखिए कि इसमें आपको लक्षण ऐसे मिलेंगे कि यदि सिविल वार हो रहा है, इधर का जो देखो ये वाला, यदि सिविल वार हो रहा है तो इसके लक्षण आपको ऐसे मिलेंगे कि ये तीनों डेमन्स फलेंगे, फूलेंगे, अट्ठास करेंगे। इसका पूरा मीनिंग आपको बाद में या तो बताया जाएगा, नहीं आप निकालना। तीनों डेमन्स फलेंगे, फूलेंगे, और इधर तीनों फरिश्ते या परियां या पॉजिटिव जो पावर्स हैं वे छुपे रहेंगे, डरेंगे, विकसित नहीं होंगे। इधर ये 2 काम होंगे। यदि भारत सिविल वार की तरफ जा रहा है तो आपको ये दिखाई देगा कि तीनों डेमन के साथ क्या होता है और इन फरिश्तों के साथ क्या होता है। दूसरे, यदि भारत के अच्छे दिन आएंगे और ये वर्ल्ड पावर बनना है इसको, तो इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा। अभी लक्षण दिखाई देंगे और अभी भी दे रहे हैं कि ये तीनों डेमन्स हैं जो इनकी बेइज्जती होगी, ये छिपेंगे, ये मरेंगे, इनको मार दिया जाएगा और ये बीमार पड़ेंगे। मतलब उधर से इधर उल्टा होगा। और ये एंजल्स के ग्रुप को क्या होगा, हर्ड को क्या होगा कि ये फलेंगे, फूलेंगे, ये प्रकट होंगे। देखिए, यह हमने अभी लक्षण बताया कि आपको क्या दिखाई देते हैं। अब इसमें ये क्यों लक्षण आएंगे, ये सभी हम सब के कर्म क्या हैं, ईश्वर की इच्छा क्या है, जन जन की या किसी आदमी की, ऐसे उसके आधार पर यह बन रहा है। कोई ये इसको ऐसे नहीं बना देता कि परमात्मा ने इसकी रचना कर दी है। परमात्मा भी रचना, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वह अपने बच्चों के हिसाब से करता है कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है, उनकी इच्छा क्या है और उनके कर्म क्या हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप देख लीजिए कि वेदर वी आर मार्चिंग टुवार्ड्स सिविल वार और टुवार्ड्स ग्रेट इंडिया, उसके लक्षण हमको ये दिखाई देंगे। ये डेमन्स फलेंगे, फूलेंगे, ऐसा होगा तो। और ये फिर जो एंजल्स लोग हैं ये डरेंगे, छुपे रहेंगे, ऐसा। और इसमें इनका उल्टा होगा। तो भाई हम इसमें क्या करें, ये लक्षण है। इसमें क्या करें कि ये लक्षण सिर्फ देखने, खड़े खड़े होकर देखने नहीं है नामर्दों की तरह, इसमें आपको कुछ करना है। भाई हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हजारों काम हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं कि देश को हम किधर ले जाना चाहते हैं। अब डेमन लोग तो क्या है कि विध्वंसी चाहेंगे, उनकी अपनी विचारधारा है। तो भाई फिर हम क्या करें, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। इसमें क्या है कि आप कर्म करिएगा, कुछ भी छोटा मोटा। भाई देखो, कर्म ये हैं, इसमें ये कर्म इन सब के चलते हैं। भाई हम कर्म क्या करें, इसमें हम कर्मों को 2 भागों में बांट देते हैं। ये भौतिक कर्म और दूसरा ग्रुप है, बी ग्रुप है, मानसिक और अति मानसिक कर्म, मतलब आध्यात्मिक कर्म। भौतिक कर्म तो आपके हजारों हैं, कैसे भी करिए इस तरह से। भाई एजुटेशन करते हैं आप, कुछ किसी को शिक्षा को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या जो भी करते हैं भौतिक कर्म जो ये सारे। और
मानसिक और अति मानसिक कर्म है, यदि ज़्यादा बस में नहीं हो तो मानसिक और अति मानसिक कर्म करिए। जैसे ये मेरा भी मानसिक कर्म ही है, ये भौतिक मानसिक कर्म दोनों के बीच का की श्रेणी का, इसको समझ लीजिए। अच्छा, इसमें आप कर्म क्या करेंगे? आप जो भी सिविल वार चाहते हैं या ग्रेट इंडिया चाहते हैं, तो इसमें ये जो 3 डेमन्स हैं, ये 3 एंजल्स हैं, ये 3 डेमन्स हैं, फिर ये एंजल्स का हर्ड है, जो ये इसमें जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस के जो भी आप काम करते हैं, जिस ग्रुप को भी आप उभारना चाहते हैं उसी के लिए काम करिए। मान लो आप और कुछ नहीं कर सकते भाई, घर बैठे क्या करें, नौकरी करें, धंधे कर रहे हैं भाई, हमारे तो ज़्यादा बस की नहीं है, थोड़ा थोड़ा अच्छा का हम काम करते ही जाते हैं। तो इसमें आपको एक बात बताते, छोटा सा ही करिए, आप एक पॉजिटिव इमेजिंग करिए। अच्छा भाई, पॉजिटिव इमेजिंग क्या है? पॉजिटिव इमेजिंग यह करिए कि आप अपने दिमाग में वह चित्र रखिए, आप अपने दिमाग में वह चित्र रखिए जो आप करना चाहते हैं। कि भाई क्या करना चाहते हैं? ये इधर आना चाहते हैं कि इधर आना चाहते हैं, फिर इधर आना चाहते हैं तो क्या करें, और इधर देश को ले जाना चाहते हैं तो क्या करें। देखो, ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिंग करनी है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा होगा। ये फल फूल रहे हैं, ये डाउन हो रहे हैं, छुप रहे हैं, डर रहे हैं, ये इधर को क्या है कि ये डाउन हो रहे हैं और ये फल फूल रहे हैं। तो इसमें से ग्रुप को ये पकड़ करके आप ये करिए कि भाई ऐसा है। मान लो आप है जो ग्रेट इंडिया बनाना चाहते हैं, तो ग्रेट इंडिया बनाने के लिए आपको इस साइड में आना पड़ेगा, और ये मनी ये पॉजिटिव इमेजिंग ही करेंगे और कुछ ज़्यादा भी नहीं कर सकते। तो आप एंजल्स के लिए ये करेंगे कि ये फले फूलें, ऐसा हो, उनकी हेल्प हो, उनका प्रसार हो, या फिर ऐसा करेंगे इन डेमन्स के 3 डेमन्स के साथ क्या हो, इनकी बेइज्जती हो, ये छिप जाएं, ये पकड़ लिए जाएं, मर जाएं या मार दिए जाएं। हम तो नहीं खैर किसी का एस्पायर करते हैं कि या ये बीमार हो जाएं। आप दिमाग में यही विचार रखेंगे कि ये डेमन्स यदि फले फूले तो गृह युद्ध हो जाएगा, और ऐसा हो गए तो कम से कम यदि आप ये रखेंगे, देखो देखते हैं भगवान तो इनको बीमारी कर दे। और यह आपकी इमेजिंग ये इतनी पावरफुल है कि भगवान भी वह ही कर देगा। लेकिन इस विचार को लोग पहले जानें, उसके बाद पकड़ें और उसके बाद उसको करें भी, या ये फिर एंजल्स ये फले फूले और ये डाउन हो जाए, तो ये काम ऐसा ही हो जाएगा और ऐसा होने के लिए बाध्य होगा। लेकिन जिस देश में शिक्षा का ये हाल है और जिस देश के लोग यह नहीं जानते कि ईवीएम में क्या घपला हुआ है, 80% 90% ये नहीं जानते कि क्या घपला हुआ है, उस देश के लोगों के सामने बड़ी भयावह परिस्थिति है। इसलिए हम ये लिखने के लिए और ईश्वरीय प्रेरणा देने के लिए बाध्य हुआ है कि हमारे इस कॉलम में भी हमने को ये रखना पड़ा कि परमात्मा कहीं सिविल वार में फंस तो नहीं जाएगा। आज जो हम देश में हलचल देखते हैं वे ऐसी देखते हैं कि भारत भयानक परिस्थितियों में फंसेगा यदि लोग आगे नहीं आए तो, और ये फंस नहीं जाए, यही हमारे प्रयत्न हैं और भी लाखों करोड़ों लोगों के प्रयत्न हैं। वर्तमान परिस्थितियों में तो भगवान का प्रयत्न यही है कि भारतीय समाज जो हेटेरोजीनियस समाज है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से इस तरह से बटा हुआ है कि कुछ लोग उच्च वर्ग के हैं, ये अपर ग्रुप है, ये मिडिल ग्रुप है, ये लोअर ग्रुप है। इन ईश्वर का ये प्रयास रहेगा कि इस अपर ग्रुप के घमंड को तोड़ा जाए, मिडिल ग्रुप को जगाया जाए, लोअर ग्रुप को हिम्मत बढ़ाई जाए, उसे जगाया जाए, उसको सपोर्ट दिया जाए। परमात्मा ऐसा ही करेगा। जैसा हमने देखा, ये सारी हलचल इसी के लिए हैं, और ये सारी हुआ जो हमारे भरपेट ग्रुप को हो रही है और हुक्मरान ग्रुप को हो रही है कि हम ऐसा कर देंगे, लोगों को जकड़ लेंगे। इनको पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। पूरा देश तो बर्बाद हो या नहीं हो, लेकिन वे लोग जरूर बर्बाद हो जाएंगे।
इसलिए दोस्तों हमारे ऊपर निर्भर है और हमसे जो बनता है वो करें कि हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं, इधर या इधर। यदि हम देश को सुपर पावर, वर्ल्ड की सुपर पावर, सुपर अमेरिका बनाना चाहते हैं तो हमें देश में एक सुपर लिंकन पैदा करना ही पड़ेगा। वर्डिंग मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर लिंकन को पैदा करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पैदा नहीं करते लोग आशा करते हैं कि कोई सुपर लिंकन आ जाए या फिर कोई ग्रेट सायरन आ जाए। मतलब सबको बनी बनाई खीर चाहिए। लोगों को ये चिंता नहीं उसके लिए क्या करना है, क्या उसकी आइडियोलॉजी होगी, कैसे करना, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इस तरह से भाई वो आ जाएगा और सबके कष्ट दूर कर देगा। इस दुनिया में कोई फुकट की चीज़ नहीं है, ये सारी क्रिएटेड चीज़ हैं। मान लिया परमात्मा की गिफ्ट्स हैं, लेकिन परमात्मा की गिफ्ट तो एक तरह से बैंक का लोन है जो चुकाना है आज नहीं तो कल। नहीं चुकाया तो फिर दिक्कत है। हमको ये चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी और उस कंसेप्ट को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पूरी तरह से भाग्य पर डिपेंड हो जाते हैं। अरे भाई ये तो तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम यहाँ आ गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके दूसरे फंडामेंटल हम अलग बताते रहते हैं, यहाँ पर इसका समय नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में यदि सही दिशा की तरफ हम नहीं दौड़े, कम से कम हमने और कुछ भी नहीं किया, हमारे थॉट्स और पॉजिटिव इमेजिंग भी नहीं करी, तो हम बड़े भयानक तकलीफ में फंस जाएंगे। और पूरा देश का तो हो जो हो, हमको व्यक्तिगत रूप से अपनी सेफ्टी करनी है। जैसे आपके विचार होंगे, परिस्थितियाँ वैसे ही आपके सामने आएंगी। इसलिए हमारा प्रयास रहता है, छोटा सा प्रयास, हम छोटे से आदमी जो भी हैं, हमारा प्रयास यही है, आप सभी का यही हो कि कोई दैवीय शख्स, कोई दैवीय विचारधारा, कोई ऐसा अद्भुत आंदोलन, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसा उथल पुथल आए जो भगवान सबका भला करे। और जो देश के हुक्मरान, जो डेमन्स जो चाहते हैं ऐसा हो जाएगा, पहले तो उन्हीं की चिंदी बिखर जाएगी, देखना। क्योंकि जो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक दे वे पहले बर्बाद हो जाते हैं। ये संसार ऐसे ही नहीं चलता। दोस्तों हमारे औकात के अनुसार हम आपको थोड़ा बताते रहते हैं। हमारे अंदर के एक्सप्रेशन हैं परमात्मा हमें देता है। हम चाहते हैं कि किसी का भी इससे अच्छा है तो भला हो, वरना कोई बात नहीं। हमें खुशी है कि इससे हमें बड़ा लोगों का प्यार मिला है, नॉलेज भी मिली है, बड़े नॉलेजेबल लोग, बड़े एबल माइंडेड लोगों से संपर्क होता है। वो तो इसलिए इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ती जाती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा है हम अच्छा ही की तरफ ही करेंगे, चाहे छोटा सा ही काम क्यों न करें, चाहे एक थॉट ही रखें, एक पॉजिटिव इमेजिंग करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।